भारती न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र सिंह ठाकुर और आप देख रहे हैं भारती न्यूज। नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर और शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय खबरों से। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने विपक्षी गठबंधन इंडिया के रवैये पर सवाल उठाया। सिब्बल ने कहा, इंडिया को सार्वजनिक मंच पर ब्लॉक यानी एकजुट के रूप में दिखना चाहिए, ना कि अनब्लॉक होना चाहिए। इंडिया गुट में शामिल सभी विपक्षी दलों को एकजुट रहना ही होगा। भविष्य के लिए एक बेहतर नीति, वैचारिक रूपरेखा और कार्यक्रम की आवश्यकता है। देश हित से जुड़े मुद्दों में एक राय होनी चाहिए। सिब्बल ने यह बयान पिछले कुछ महीनों में इंडिया गुट में पड़ी फूट को लेकर दिया। दरअसल दिल्ली विधानसभा चुनावों में कांग्रेस और आप पार्टी ने एक दूसरे पर कई आरोप लगाए थे। लोकसभा चुनावों के बाद भाजपा के बढ़ते प्रभाव और हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली में चुनाव जीतने के लिए विपक्षी ब्लॉक में एकजुटता की कमी सामने आई थी। दिल्ली हाईकोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के बंगले के बाहर रविवार को सफाई के दौरान सफाई कर्मियों को 500 के अधजले नोट मिले। सफाई कर्मियों ने बताया कि 4-5 दिन पहले भी हमें ऐसे नोट मिले थे। ये नोट सफाई के दौरान सड़क पर पत्तों में पड़े हुए थे। इससे पहले 21 मार्च को जस्टिस वर्मा के बंगले से 15 करोड़ रुपए कैश मिलने की बात सामने आई थी। 14 मार्च को होली के दिन उनके घर में आग लग गई थी। फायर सर्विस की टीम जब उसे बुझाने गई तो स्टोर रूम में उन्हें बोरियों में भरे 500 रुपए के अधजले नोट मिले थे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की चुनावी प्रक्रिया के बीच रविवार को जेपी नड्डा ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक ये बैठक बेंगलुरु में हुई। यह 21 मार्च से आरएसएस की सर्वोच्च संस्था अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक चल रही थी। बैठक का आज आखिरी दिन था। सूत्रों के मुताबिक भागवत के साथ हुई मुलाकात में नड्डा ने पार्टी संगठन के चुनाव को लेकर चर्चा की। नड्डा 2020 में पूर्णकालिक अध्यक्ष बन गए थे। उनका कार्यकाल जनवरी 2023 में खत्म हो गया था। इसके बाद लोकसभा, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल, सिक्किम, ओडिशा, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली विधानसभा चुनाव की वजह से उन्हें एक्सटेंशन दिया गया। अब नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने देश में 28 अप्रैल को आम चुनाव की घोषणा की। उन्होंने रविवार को कहा कि वो अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से निपटने के लिए मजबूत जनादेश चाहते हैं। कनाडाई पीएम ने कहा, अमेरिका के साथ टैरिफ वार हमारे लिए सबसे बड़े खतरों में से एक है। वो हमें तोड़ना चाहते हैं ताकि अमेरिका हमारा मालिक बन जाए। हम ऐसा नहीं होने देंगे। कार्नी ने कहा कि कनाडा को सुरक्षित करने के लिए अभी बहुत कुछ करना बाकी है। उन्होंने टैरिफ वार से परेशान किसानों और व्यवसायों को मदद देने की योजनाओं के बारे में भी बयान दिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को नासा के एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम और बुच विल्मोर को ओवरटाइम सैलरी देने की बात कही है। दोनों एस्ट्रोनॉट 5 जून 2024 को नासा के ज्वाइंट क्रू फ्लाइट टेस्ट मिशन पर गए थे। यह मिशन 8 दिन का था, लेकिन स्पेसक्राफ्ट के थ्रस्टन में गड़बड़ी की वजह से 9 महीने तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर फंसे रहे। एलॉन मस्क के स्पेसक्राफ्ट की मदद से उन्हें 19 मार्च को वापस लाया गया। अब खबरें व्यापार जगत से। गीतांजलि जेम्स के मालिक और 13,850 करोड़ रुपए के बैंक घोटाले के मुख्य आरोपी मेहुल चोकसी अपनी पत्नी प्रीति चोकसी के साथ बेल्जियम में रह रहे हैं। ये बेल्जियम के एंटवर्प शहर में एफ रेजिडेंसी कार्ड पर रह रहे हैं। पंजाब नेशनल बैंक घोटाले के बाद 2018 में भारत से एंटीगा बरमूडा भाग गया था। चोकसी को भारत लाने के लिए अधिकारियों ने बेल्जियम सरकार से प्रत्यारोपण प्रक्रिया शुरू करने की मांग की है। मार्केट वैल्यूएशन के लिहाज से देश की 10 सबसे बड़ी कंपनियों में से 9 की मार्केट वैल्यू बीते हफ्ते के कारोबार में 3 लाख करोड़ रुपए बढ़ गई है। इस दौरान प्राइवेट सेक्टर बैंक आईसीआईसीआई टॉप गेनर रही। बैंक की वैल्यू 64,000 करोड़ रुपए बढ़कर 9.48 लाख रुपए पर पहुंच गई। आईसीआईसीआई के अलावा एयरटेल की वैल्यू 53,286 करोड़ बढ़कर 9.84 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गई। वहीं एचडीएफसी बैंक की वैल्यू 49,105 करोड़ रुपए, रिलायंस की 39,312 करोड़ और बजाज फाइनेंस की वैल्यू 30,954 करोड़ रुपए बढ़ी है। अब खबरें खेल जगत से।
5 बार की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग ने आईपीएल 18 के अपने पहले मैच में मुंबई इंडियन को 4 विकेट से हरा दिया है। चाइनामैन स्पिनर नूर अहमद ने 4 और खलील अहमद ने 3 विकेट लिए। वहीं कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ और सचिन रविंदर ने 50 लगाई। चेपक स्टेडियम में रविवार को चेन्नई ने बॉलिंग चुनी। मुंबई ने 9 विकेट खोकर 155 रन बनाए। चेन्नई ने 9.1 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर टारगेट हासिल कर लिया। एमआई से डेब्यू कर रहे विघ्नेश पुथेरा ने 3 विकेट लिए। हिसार की रहने वाली इंटरनेशनल बॉक्सर स्वीटी बूरा अपने पति दीपक हुड्डा से विवाद के बीच रविवार 23 मार्च को पहली बार मीडिया के सामने आई। हिसार में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर स्वीटी ने कहा, दीपक ने मेरे परिवार पर संपत्ति हड़पने के झूठे आरोप लगाए। उसने मेरा प्लॉट अपने नाम करा लिया और उस पर 80 लाख रुपए का लोन लिया। मुझे विश्वास में लेकर गारंटर बना दिया। मारपीट से तंग आकर मैंने हिसार एसपी को कहा था कि मुझे बस तलाक चाहिए। दीपक ने मुझ पर झूठी एफआईआर करा दी। अधिकारियों से मुझ पर दबाव बनाया। मुझे घंटों थाने में बिठाकर रखते थे। मैं डिप्रेशन में हूँ। मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए। मैं भिखारी नहीं हूँ। मुझे उस राक्षस से छुटकारा चाहिए। दीपक ने जो मेरे साथ किया उसका बदला भगवती माँ लेगी। कल हम इस मामले में रोहतक आईजी से मिलेंगे। आज के बुलेटिन समाप्त हुआ। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए भारतीय न्यूज़ और भारतीय न्यूज़ को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।